ओमकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन तथा संपूर्ण पंचकोशी परिक्रमा मध्य प्रदेश भारत। चलिए पहले ममलेश्वर दर्शन के लिए चलते हैं। यह झूला पुल सीधा ओमकारेश्वर दर्शन की ओर ले जाता है। अन्य तीर्थ स्थानों की तरह यहाँ भी रास्ते के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं जिनसे अनेक प्रकार के सामान खरीदे जा सकते हैं। हम ममलेश्वर के लिए सीढ़ियों के रास्ते जा रहे हैं, जबकि पीछे की तरफ से एक दूसरा रास्ता भी गुजरता है जो बिल्कुल प्लेन है और सीधा ममलेश्वर मंदिर जाता है। यह उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ का समय था, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ थी और उज्जैन के कुछ साथी जो हमारे साथ में उज्जैन में थे वो यहाँ मिले और हमसे मिलकर के बहुत खुश हुए। सीढ़ियों वाला रास्ता आगे चल करके दाएं और बाएं दो रास्तों में बट गया। दाईं तरफ जाने पर गौ घाट था जहाँ पर लोग स्नान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। लोग चुपचाप सामान उठा करके ले जाते हैं, इसलिए अपने सामान के पास किसी न किसी को अवश्य छोड़ दें। और बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ चलने पर ममलेश्वर मंदिर आता है। हम ममलेश्वर मंदिर की तरफ चल दिए और वहाँ देखा तो एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जो अब आपके सामने है। ममलेश्वर मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, अतः इसे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। हम लोगों को अपने ऐतिहासिक धरोहर को रखने के लिए पुरातत्व विभाग की सहायता करनी चाहिए। यहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। लोग अपने आप ही अकेली लाइन में चल रहे थे। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अतः आसानी से दर्शन किए जा सकते हैं। लोग लाइन में धीरे धीरे भगवान ममलेश्वर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है। इसे अगर आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। पुरातत्वविदों के लिए तो यह एक अच्छी जगह है। अगर आप ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा पर जाएंगे तो आपको ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जहाँ पर पुरातत्व संरक्षित वस्तुएं रखी हुई हैं या क्षेत्र पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा संरक्षित कर दिया गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ममलेश्वर मंदिर को अमलेश्वर तथा अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में स्थित है। पुराणों में इसको अमरेश्वर के नाम से जाना गया है। यह मंदिर 5 मंजिला है। कहते हैं कि हर मंजिल पर शिवालय स्थापित है, परंतु हमें केवल नीचे के शिवलिंग के ही दर्शन हुए जो आपके सामने हैं। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसे केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है। यहाँ प्राप्त शिलालेख इसका निर्माण काल 1063 ईस्वी बताते हैं। इसी समय मंदिर में परमा राजा उदयादित्य द्वारा यहाँ पर 4 संस्कृत शिलालेखों की स्थापना की थी। पुष्प दंत द्वारा वर्णित शिव महिमा स्तोत्र नामक शिलालेख भी यहीं स्थापित है। इस मंदिर में अहिल्याबाई होलकर द्वारा भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया जाता था। तभी से यहाँ पार्थिव लिंग पूजन ब्राह्मणों के द्वारा होता आ रहा है। उनके समय में 22 ब्राह्मण 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के द्वारा ममलेश्वर जी का पूजन करते थे। इनको दान व पारिश्रमिक होलकर राज्य द्वारा दिया जाता था। धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या में कमी आई और ये संख्या 11 हुई और इसके उपरांत वर्तमान में अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट द्वारा यह परंपरा लकड़ी के 5 पटरियों पर 5 ब्राह्मणों द्वारा आज भी कराई जा रही है। पार्थिवेश्वर पूजन आप भी कुछ दान देकर करा सकते हैं। यह लगभग 1100 रुपये है।
मंदिर से जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो हमें वहाँ एक धर्मशाला नजर आई। हमने सभी के हित के लिए धर्मशाला के जो कार्यकर्ता थे उनसे बात की। ये इस धर्मशाला का नाम क्या है? ये नारद देव ब्राह्मण समाज की धर्मशाला है। और ये कब से स्थापित है लगभग? सर ये तो बहुत पुराने चली आ रही है। अच्छा, यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? सर लेटरिन बाथरूम भी है, कॉटेज वाले भी है, हाल भी है, तो सादे कमरे भी है। अच्छा, उनका रेट वाले भी। अच्छा, उनका रेट बता सकते हैं ताकि लोग और लोगों को भी फायदा हो थोड़ा, क्या क्या है? और आज की डेट में आज की डेट में 7 तारीख 5वां महीना 2016 में आज का रेट है उसका 250 रुपये सादे रूम का है, तो 350 बेड वाले रूम का है, वो लेटरिन बाथरूम अटैच वाला है उसके 400 रुपये, और कूलर का चार्ज अलग है। तो वो कितना लगता है? उसका 200 रुपये। अच्छा, अगर वहाँ से सीधे आने लगे तो यहाँ के लिए पता क्या है? वहाँ से सीधे आने के लिए मंगलेश्वर मंदिर का किसी से भी पूछ लेना, उसके साइड से नारायण है। ठीक है, लोगों को इससे फायदा हो, हम यही चाहते हैं। श्रद्धालु 50 व्यक्ति 150 व्यक्ति भी रहते, तो उसका क्या चार्ज होगा? सर उसका कम से कम में 800 रुपये 1200 रुपये। छोटे भी है, बड़े भी है, खाने की सुविधा भी है। तो खाने की सुविधा किस तरीके की है? 7 रुपये इसको घर जैसा खाना है, फर्स्ट क्लास चाय पानी नाश्ता सभी। ठीक है। और तो आपका अपना फ़ोन नंबर अगर फ़ोन पे यानी कि आपको बुक कराना चाहें तो हो जाएगा सर। तो उसके लिए चार्ज कैसे जमा होगा? उसके लिए एक दिन पहले फ़ोन लगा देंगे तो उसका भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही बुक कर लेंगे? वैसे ही बुक हो जाएगा, कोई उसमें कोई जमा राशि नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे फोन पे बोल देगा एक कमरा चाहिए तो वो हल चाहिए बुक हो जाएगा। तो आप अपना नंबर बताएंगे? 9424 16836। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 9894268636। आप इस सेवा में लगे हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत विश्व में एकमात्र आध्यात्मिक देश है जहां पग पग पर अनेक धार्मिक स्थल देखने के लिए मिलते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओमकारेश्वर हिंदू मंदिर। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम है मानधाता नगरी। नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित यह मंदिर है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी में स्वतः ही हुआ है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना हुआ है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर नाम दिया गया है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप से पुकारी जाने लगी। हम ओमकारेश्वर से संबंधित जानकारी बीच बीच में आपको देते रहेंगे, लेकिन अब हम बताएं कि बहुत अधिक भीड़ होने के कारण हमने ओमकारेश्वर जी के दर्शन अगले दिन के लिए टाल दिए। लेकिन अगले दिन तो और भी बुरा हाल होने वाला था। हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि भीड़ इतनी अधिक यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। उज्जैन के निकट होने के कारण कुंभ की सारी भीड़ इधर ही आने लगी। देखो बिल्कुल साफ पानी है। आज हमने गौ घाट पर जाकर स्नान करने का निर्णय ले लिया। अनजान जगह से आने वाला यह जल लगातार अनवरत रूप से नर्मदा में गिरता जा रहा है। कहाँ से रहा है? जगह क्या? जगह का नहीं मालूम।
आप नर्मदा में बोटिंग अर्थात नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की बोटिंग बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि बहाव तेज होने के कारण सुरक्षा के सारे उपाय इन लोगों ने किए हैं। आप लाइफ जैकेट उनसे मांगकर पहन सकते हैं। यहाँ आपको अनेक सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो सकते हैं। यह ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा का मानचित्र है अर्थात मैप है। यह परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर लंबी है जिसमें अनेक मंदिर और पुरातत्व महत्व के अनेक स्थान पड़ते हैं। जब हमने ओमकारेश्वर पर अथाह भीड़ देखी तो हम परेशान हो गए। इसी समय हमें एक विचार आया कि क्यों ना जितना समय लाइन में लगा जाए उतने में ही ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा क्यों नहीं कर ली जाए, और हम नागर घाट की तरफ होते हुए परिक्रमा मार्ग पर हो लिए। यह आप नागर घाट देख रहे हैं। कुछ स्थानों पर वर्णन मिलता है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव लिंग के रूप में पूजन एवं तपस्या की। जब भगवान शिव ने दर्शन व आशीर्वाद दिया तो उन्होंने भगवान शिव को यहीं बसने का आशीर्वाद मांग लिया। विंध्य को दिए वचन के कारण ही वे प्रणव लिंग के रूप में इस स्थान पर अवतरित हुए। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन किया जाता था। पूजन करने के पश्चात इन 18 सहस्त्र शिवलिंगों को नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता था। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन किया जाता था। पूजन करने के पश्चात इन 18 सहस्त्र पुरा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ और जिसके उच्चारण के बिना वेदों का पाठ भी संभव नहीं होता है, उस ओमकार रूपी इस विग्रह रूपी क्षेत्र में 68 तीर्थ निवास करते हैं। यहाँ ओमकारेश्वर में 33 करोड़ देवता अपने परिवार सहित निवास करते हैं। प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योति स्वरूप एक ज्योतिर्लिंग, एक पूरक ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर तथा 108 अन्य प्रभावशाली शिवलिंग भी स्थापित हैं। ओमकारेश्वर तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थल मोरटक्का गांव से लगभग 12 मील अर्थात 20 किलोमीटर दूर बसा है। उज्जैन के कुंभ का असर यहाँ सीधा देखा जा सकता था। उज्जैन के लिए
जो क्षिप्रा नदी जाती है उसके लिए यहाँ से स्पेशल नर्मदा जी की एक विशेष पाइपलाइन बिछाई गई जो क्षिप्रा नदी में राम घाट पर शुद्ध जल प्राप्त कराएगी। और आप देख ही रहे हैं कि उज्जैन के देखते हुए यहाँ पर अनेक घाट बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर घाट हैं। यहाँ महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए स्पेशल स्थान बनाए गए हैं। जो नीली शेड आप देख रहे हैं ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है। गर्मी का मौसम था लेकिन यहाँ पर सरकार ने पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। घड़ों में अर्थात मटकों में पीने की पानी की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से इस कुंभ में देखने को मिली। वैसे तो नदी पार करने के लिए यहाँ पर नावों की व्यवस्था थी, लेकिन हमने आगे पंटून पुल देखा। हमने उसी के रास्ते नदी पार करने का प्रयास किया और पंटून पुल पार करने के साथ ही हमें यह भी पता चल चुका था कि वहाँ पर नर्मदा कावेरी संगम है। अतः हमने संगम पर स्नान करने का अपना निर्णय बना लिया और हम उधर की ओर चल दिए। यह भी कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना के पश्चात शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया एवं एक भाग ओमकारेश्वर एवं दूसरा भाग ममलेश्वर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में एवं पार्थिव लिंग अमरेश्वर या अमलेश्वर या ममलेश्वर में स्थित है। इसी कारण ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंगों की गणना होती है जिन्हें ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर के रूप में जाना जाता है। परंतु संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में जब गिनती की जाती है तो इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के रूप में गिना जाता है। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि हम आपको बीच बीच में ओमकारेश्वर से संबंधित कथा सुनाते रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने यात्रा पर। परिक्रमा के लिए एक स्पेशल पुल बनाया गया था जो पीपों अर्थात बैरल्स के द्वारा बनाया हुआ था। इस पुल को पंटून पुल बोला जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े पीपे अर्थात बैरल होते हैं जिनको नदी में डाल करके मोटे मोटे तारों से बांध दिया जाता है, फिर इसके ऊपर सड़क बना दी जाती है। ऐसा ही पुल हमें ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा में मिला और हम उसी से परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े और वह पुल हमें नर्मदा पार करने में सहायक हुआ। धीरे धीरे पुल पार करने के उपरांत हमने बाएं अर्थात उल्टे हाथ की तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न लिया और नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। यहाँ लोगों ने विभिन्न प्रकार के पत्थरों को एकत्रित करके कुछ घर बनाए हुए थे। उनका शायद विश्वास हो कि ओमकारेश्वर जी या नर्मदा जी जल्द से जल्द उन्हें अपने घर में बिठाएं। ऐसा सोच करके उन्होंने ये घर निर्मित किए। आइए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के किनारे किनारे चलते हुए हम संगम की तरफ बढ़ते रहे। इसी बीच नर्मदा जी के अंदर एक चबूतरे पर शिवलिंग दिखाई दिया जिस पर लोग एक दीवार के सहारे जा कर के जल चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं की तरह हमने भी अपनी इच्छा पूरी करी
और भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक किया। और फिर अपने रास्ते पर अर्थात परिक्रमा मार्ग पर पुनः लौट चले। नर्मदा जी का जल इतना स्वच्छ था कि आप उसके अंदर मछलियां तैरती हुई यहाँ साफ देख सकते हैं। अन्य लोगों की तरह हम भी अपने सपनों को संजोते हुए कि फिर कब आना हो, पता नहीं कितना वक्त लगे, रास्ते को एंजॉय करते हुए और उन्हें अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते का आनंद लेते हुए, विभिन्न दृश्यों को अपने कैमरे में सजाते हुए हम लोग धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ने लगे। यह देखिए, संगम की सरहद शुरू हो गई, अर्थात यहाँ पर सीढ़ीनुमा क्षेत्र बनाया गया है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ नर्मदा जी अपने पूरे जोर से, पूरी उमंग के साथ कावेरी जी में मिलने के लिए तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ से कावेरी जी यहाँ संगम में मिल रही हैं। दोनों नदियाँ नर्मदा और कावेरी यहाँ पर मिलती हैं, अर्थात इनका संगम होता है, इसलिए इसका नाम संगम रखा गया है। हमने भी संगम में स्नान किया और उसके उपरांत ही परिक्रमा प्रारंभ की। नर्मदा नदी जब बहती हुई आकर ओमकारेश्वर पर्वत से टकराती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, इसे एक टापू का रूप देती है। इसका दायां भाग यहाँ कावेरी का उद्गम माना जाता है तथा बायां भाग या हिस्सा नर्मदा के नाम से विख्यात है। कावेरी ओमकारेश्वर के बाएं से बहती हुई वापस आकर नर्मदा में मिल जाती है, जिसे नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। एक कथा के अनुसार कावेरी जी को भगवान शिव ने अपनी जटा से उत्पन्न किया। यह नदी स्नान के उपरांत हमने परिक्रमा प्रारंभ की। यहाँ परिक्रमा का पहला पड़ाव था ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर नर्मदा कावेरी संगम के पास स्थित है। यहाँ ऋण को मुक्त करने वाले महादेव जी अर्थात ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी स्थापित हैं। यहाँ चने की दाल चढ़ाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर भक्ति भाव से चने की दाल चढ़ाता है उसे इस जन्म तो क्या, पूर्व जन्मों के सभी ऋणों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस मंदिर का नाम ऋणमुक्तेश्वर मंदिर रखा गया है। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत हम लोग यहाँ की प्रकृति की सुंदरता का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सिंहस्थ कुंभ की आहट यहाँ भी देखने के लिए मिली। परिक्रमा मार्ग में सिंहस्थ कुंभ के बारे में भी बताया गया
और उसी के लिए तैयारियां भी की गई। यहाँ पर स्पेशल महिला एवं पुरुष बाथरूम अलग अलग बनाए गए थे। हम धीरे धीरे उस कुंभ की अमृत की तलाश में आगे चले। परिक्रमा पथ में एक और आश्रय मिला, गीता परिक्रमा पथ, अर्थात यहाँ पूरे पथ पर गीता के श्लोक संस्कृत और हिंदी दोनों के साथ लिखे हुए या कार्व किए हुए मिले। यह मध्य प्रदेश पर्यटन की एक बहुत सुंदर पहल लगी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि लगभग 7 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा में पुरातत्व महत्व के स्मारक तथा अनेक मंदिर आते हैं। परिक्रमा के अनेक स्थानों पर मनोरम एवं मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। यह परिक्रमा मार्ग जो लगभग 7 किलोमीटर लंबा है पूरी तरह से पक्का है और इसमें समतल सड़क है, लेकिन कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ भी हैं। इनमें से प्रमुख स्थल निम्न हैं: संगम और ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद धर्मराज द्वार, गौरी सोमनाथ मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर या पाताली हनुमान, माँ राजराजेश्वरी मंदिर, बारादरी, सिद्धनाथ मंदिर, श्री राम मार्ग से होते हुए परिक्रमा पूरी होती है। अब हम लोग धर्मराज द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका निर्माण परमार शासकों द्वारा 10वीं शताब्दी में किया गया बताया जाता है। संभवतः यह द्वार किसी 4 दीवारी अर्थात बाउंड्री का हिस्सा रहा होगा। अधिकतर स्थानों पर हमें बंदरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें बंदरों के स्थान पर लंगूर देखने के लिए मिले। लेकिन ये लंगूर बंदरों की तरह शरारती नहीं, बिल्कुल शालीन स्वभाव वाले थे। अगर उन्हें कुछ दिया जाता तो वे खा लेते, वरना शांत बैठे रहते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग में भी पानी की व्यवस्था है। हमने चारों कुंभ किए, हरिद्वार, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद नासिक और अब उज्जैन। लेकिन पानी की व्यवस्था इतने सुंदर तरीके से की गई हो, यह केवल हम यहाँ उज्जैन और ओमकारेश्वर में देख रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है। हम लोग धीरे धीरे परिक्रमा पथ पर अग्रसर होते रहे, अर्थात आगे बढ़ते रहे। यह आप एक द्वार देख रहे हैं, जिसमें लिखा है गजानन महाराज संस्थान से गांव द्वारा ओमकारेश्वर में आपका स्वागत है। इसके उपरांत हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें पत्थर दिखाई दिए, जिन पर प्राचीन कलाकृतियाँ थीं, जिन्हें देखकर मन हुआ कि हर एक पत्थर को अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। परंतु समय का निर्धारण होने के कारण, या अर्थात समय कम होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए और हम सीधे एक मंदिर के पास पहुंच गए, जिसका नाम गौरी सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर में 6 फीट ऊंचा शिवलिंग है। कहते हैं कि इस शिवलिंग में लोग अपना भूत तथा भविष्य देख लिया करते थे। यह शीशे की तरह चमकदार था। इसके सामने ही काले पत्थर के नंदी जी विराजमान हैं। कर्नल टाड, जो ब्रिटिश इतिहासविद थे, उनके अनुसार इस मंदिर को औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह मंदिर ऊपर से देखने पर तारे की भांति अर्थात स्टार की भांति है। यहाँ एक पुजारिन बैठी हुई थी, जिन्होंने बताया कि यह मंदिर मामा भनज अर्थात मामा भांजे के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यदि मामा भांजे मिलकर दोनों हाथों से
इनकी कौली भरें अर्थात बाहों में लें तो वह यह शिवलिंग उनकी बाहों में समा जाता है। अन्य किसी जोड़े की बाहों में यह नहीं आता। तो हम पति पत्नी मिलाएंगे तो नहीं आएंगे। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ हम अंदर की फ़ोटो आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना नहीं था, इसलिए आप इसे देख पा रहे हैं। सिंदूरी कलर का एक मंदिर हमें गौरी सोमनाथ मंदिर से निकलते ही दिखाई दिया। हम उसकी तरफ बढ़े तो पता चला कि ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। लेटे हनुमान जी की यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा है। ऐसी ही प्रतिमा इलाहाबाद में देखने के लिए मिलती है और इस मंदिर को पाताली हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमने तो लेटे हनुमान जी के दर्शन कर लिए, आइए आप भी इनके दर्शन कीजिए। हमने कहा ना कि आपको यहाँ पर अनेक अच्छे दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। देखिए एक लंगूर पानी पीने का प्रयास कर रहा है, वो हमें देखते ही वहाँ से भाग निकला। यहाँ लंगूरों को वानर के नाम से पुकारा गया था और इसीलिए यहाँ पर वानर सेवा केंद्र के नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ था जो इन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर देवी की प्रतिमाएं थी। यह था राज राजेश्वरी सेवा संस्थान का मंदिर। इस मंदिर की 4 दीवारों पर आप देवियों के विभिन्न रूपों के दर्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़े भगवान शिव की प्रतिमा है। इस मंदिर में भगवान की जो प्रतिमा है वह लगभग 90 फीट ऊंची है, जो परिक्रमा मार्ग में काफ़ी दूर से आसानी से दिखाई देने लगती है। आइए उस 90 फीट की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। यह राज राजेश्वरी मंदिर का गर्भगृह है। समय अभाव के कारण हम यहाँ भी अंदर नहीं गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए।
यह रास्ते में पड़ने वाला राम मंदिर है। आइए देखते हैं राम मंदिर। यह सीता माता मंदिर है। यहाँ केवल अब अवशेष मात्र रह गए हैं, फिर भी इन्हें संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। इसलिए इसके किसी भी हिस्से को छूना या नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। जैसा कि हमने बताया था कि रास्ता पक्का है और समतल है, लेकिन कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ भी हैं। ये सीढ़ियाँ अब प्रारंभ होती हैं। आइए सीढ़ियों के द्वारा इस परिक्रमा को करते हैं। यह एक द्वार है जो हमें यहाँ से अभी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। हमें इसी द्वार पर पहुँचना है। इसे हम चांद सूरज द्वार के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं चांद सूरज द्वार की तरफ। यह वही चांद सूरज द्वार है। यह परिक्रमा पथ में आने वाला द्वार आज भी अपनी प्राचीनता की गुणगान करते हुए नहीं थकता। यदि अनुमान लगाया जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये अतीत में किसी भव्य भवन का कोई अवशेष रहा हो। हम आपको सलाह देंगे कि आप परिक्रमा सुबह जल्दी शुरू करें, क्योंकि 7 किलोमीटर पूरा करने में कम से कम पुरुष को 3-4 घंटे, और बच्चों के साथ अगर परिक्रमा पूरी करते हैं तो आपको 5-6 घंटे लगने ही हैं। और रात्रि में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो इस आर्य सुंदरता का जायजा नहीं ले पाएंगे, इसे नहीं देख पाएंगे और आपको इसका दुख अवश्य होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन छिपने लगा है और अंधेरा ढलने लगा है, और आगे की जो यात्रा है उसे हमारे लिए देख पाना संभव हो गया। इसलिए हमने दूसरे दिन यह यात्रा प्रारंभ की। आइए हम दूसरे दिन की यात्रा में आपको बाकी बचा हुआ हिस्सा दिखाते हैं। हमें परिक्रमा के लिए यहाँ दूसरे दिन आना पड़ा और इसे वीडियो को पूरा करने में कुछ समय और निकालना पड़ा। आइए देखते हैं आगे का हिस्सा। आगे बढ़ने पर हमें सिद्धनाथ मंदिर दिखाई दिया। इसे सिद्धनाथ बारादरी के नाम से भी जानते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से यह काफ़ी प्रभावशाली होने के कारण ब्रिटिश शासन काल में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। इसके विशाल आधार पर लगभग 50 हाथियों की लगभग 5-5 फीट ऊंची मूर्तियां उकेरी अर्थात गढ़ी गई हैं। इसके विशाल खंभों पर श्रेष्ठ कलाकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियां नागपुर संग्रहालय में रखी हुई हैं। इस मंदिर का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें 4 प्रवेश द्वार थे, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। यह मंदिर अपने मूल स्वरूप में 5 शिखरों वाला भव्य एवं प्रभावशाली मंदिर रहा होगा। यहाँ स्थित श्री विग्रह
भगवान भोलेनाथ के सिद्धनाथ के नाम से स्थित है। आप सिद्धनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। चलिए अपनी पंचकोशी परिक्रमा पर आगे बढ़ते हैं। कल हम परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े और रात्रि में भगवान ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। हमें जहाँ पहले भीड़ का सामना करना पड़ रहा था, अब हम केवल कुछ ही लोग सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस वीडियो में हमने आज और कल की कुछ वीडियोस को मिक्स कर दिया है ताकि आपको अच्छी लगे, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे। आइए अब ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिण तट पर विराजमान है। यह 5 मंजिला है। इसकी पहली मंजिल पर ओमकारेश्वर, दूसरी पर महाकालेश्वर, तीसरी पर सिद्धनाथ, चौथी पर गुप्तेश्वर तथा 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर नामक लिंग विराजमान है। यहाँ का सभा मंडप 15 फीट ऊंचे 60 बड़े खंभों से युक्त है। यह हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र, अत्यंत पवित्र तथा सिद्ध स्थान है, क्योंकि सभी तीर्थों के दर्शन के उपरांत यदि अन्य तीर्थों का जल लाकर इन्हें अर्पित नहीं किया जाता तो उनके तीर्थ पूर्ण नहीं माने जाते। अतः हमें जल लाकर इन्हें अर्पित करना होगा, तभी हमारे तीर्थ पूर्ण माने जाएंगे, अन्यथा तीर्थ अधूरे माने जाएंगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आइए ओमकारेश्वर जी के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनेक यात्राओं के करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी पर्व पर दर्शनों के लिए जाना उचित तो है, लेकिन हम इतनी भीड़ के अंदर दर्शन कर भी पाएंगे यह निश्चित नहीं। भीड़ भाड़ में परेशानी तो उठानी ही पड़ती है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जब भीड़ ना हो तो ऐसा ही वक्त चुनें, क्योंकि तीर्थ स्थल पर कहीं भी जाएं वह हमें पुण्य फल तो देता ही है। अतः हमें तीर्थ स्थल पर जाने के लिए समय नहीं देखना चाहिए, बस चल देना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय।